हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का आज बिहार पुलिस का जो सेट है सफलता एक्सप्रेस कोचिंग का है। सफलता एक्सप्रेस कोचिंग का जो कि इनका सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सेट जो है 26/6/2025 को हो चुका है। तो इसका सेट हम लोग आज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में। इसको बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। जेल है लेकिन जेल होगा ये। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो उनको रखा गया था आपको बांकीपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है। इसमें से कौन से लघु उद्योग की समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा हड़ताल एवं तालाबंदी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1912 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या अक्षरों को चुनिए। कुत्ता, रैबीज, मच्छर से क्या होता है। तो मच्छर से हमारा क्या होता है, तो मलेरिया होता है। ऑप्शन सी होता है। कुत्ता काटता है तो रैबीज होता है, मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। चलिए आगे चलते हैं, पिल्ला को हटा देते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सियाराम सी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादा साहब पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दादा साहब पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। तो 6 का आंसर हो जाएगा जैमिनी गणेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है। तो ये आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपको की गई थी 1988 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। यह हमारा इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हिज रेपुटेशन हैज़ बीन बाई हिज फुलिश एक्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें इसमें, तो टेंटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो यह आपको बनी होती है काइटिन से बनी होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य तीनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। ठीक है, योग से अधिक है। तो ये हमारा सही होगा। दूसरा है चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या के योग से
अधिक है, ये हमारा गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली ... के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। कर चमगादड़ उनके मार्ग में, जब चमगादड़ उड़ता है तो उनके मार्ग में आने वाली जो वस्तुएं से टकरा कर वापस आती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साजी एन करुण का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित हैं? साजी एन करुण का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिल्म निर्माता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षक करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षक करने का अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का अधीनस्थ न्यायालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का पंडौल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बैगन की एक आनुवांशिक प्रजाति जो ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है विकसित की गई है, इसका उद्देश्य, चलिए देखते हैं। 18 का हो जाएगा इस कीट रोधी बनाने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 जून को। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मुख्य भूभाग कितना से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? गीता महलिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिसी, ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिसी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? पर किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन सी हो जाएगा करण जौहर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? कर भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का 1969, ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा आपका
26 का आंसर सी हो जाएगा, 27 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का है, किसी एकल आकृति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? किसी एकल आकृति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का टोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर जवानों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि तारामंडल सप्तर्षि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तारामंडल सप्तर्षि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा बिग डिम्पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम मोनोऑक्साइड हो ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2005, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 206, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? निम्न में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूसरी परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसको किया गया कार्य कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि क्या तुमने धीमे धीमे बाइक चलाई? क्या तुमने धीमे धीमे बाइक चलाई? इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो इंग्लिश में इसको बनाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा डिड यू राइड योर बाइक स्लोली, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? भारत में किस कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ का नवप्रवर्तक सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया जाता है? लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी जोसेफ सुमर पीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 3 रोडर राइन हो जाएगा। 2 का 1 पेरिस का हो जाएगा सीन। बूढ़ापेस्ट का हो जाएगा डेनब्यूब और डी का हो जाएगा वाशिंगटन का हो जाएगा पोटोमैक। चालीस नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 24 सदस्य राज्य होते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसका निर्वाचन 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा के 2/3 बहुमत से होता है।
तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। कर भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें। लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का शिक्षक शिक्षिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का प्लाज्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये हमारी 12वीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसून, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर है माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 47 का हो जाएगा आपका जनसंख्या से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है विभेदन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का pH का मान 0 वाला घोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने सन 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। किस देश ने सन 1930 में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमिल्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साव ब्रूड, जिसको कहते हैं पराजीविता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों। ऊनी कपड़े जो है शरीर को जाड़े में गर्म क्यों रखते हैं। तो ये रखते हैं ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन हमारे मैथ का है, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका 9:16, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीकट स्काईवॉक का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ममता बनर्जी, ऑप्शन बी हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए पद से त्यागपत्र दिया था। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए पद त्याग किया था। तो ये किए थे आपके बीबी गिरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण शून्य पर इलेक्ट्रॉन की वांछित ऊर्जा कहलाती है।
पूर्ण शून्य पर इलेक्ट्रॉन की वांछित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका फर्मी ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान किसी कृति है? गोदान किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, प्रेमचंद। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका राइट उपयुक्त शब्द का चयन करें तो निकम्मे व्यक्ति सदैव ख्याली ही पकाते हैं, यानी ख्याली पुलाव ना। 59 का डी हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाते हैं, यहाँ पर खिला पुलाव होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों और मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवरोही पवनें, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन है कि हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा W.S. एडम्स, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बच्ची के लिए कपड़े खरीदना, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना इसमें किस कारक की विभक्ति है? बच्ची के लिए कपड़े खरीदना इसमें किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का राइट आंसर होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ... को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? इसमें से 3 कथन दिया है, इसमें से कौन कौन कथन सही है? ठीक है, तो कौन कौन सा कथन सही है तो इसको हम देख लेते हैं। धमनियां वे वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, ये हमारा सही होगा। दूसरा है धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये हमारा गलत होगा। करशिराओं में कपाट होते हैं जो एक सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, ये हमारा सही है। कहने का मतलब है ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? कह रहा है कि शकूर खान और पंडित राम नारायण का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो ये है आपका सारंगी, ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, ए पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर इंग्लिश है, तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 69 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो ये आपका हाइड्रोजन जो है आपका नोबेल गैस नहीं है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जनसंख्या सफारी ट्रेन शुरू की है? कर किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वशीकरण में कौन सा समास है? वशीकरण में कौन सा समास है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय है, ऑप्शन डी। 73 नंबर है समझौता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? समझौता शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है? इसमें औता जो है यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है।
74 नंबर क्वेश्चन है कि घुटने टेक देना का अर्थ क्या है। घुटने टेक देने का अर्थ क्या है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हार मानना। ऑप्शन सी हो जाएगा, हार मानना। 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16/25। 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, और 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है कि ... पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये खाली स्थान है कि पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका केरल जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है, तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका करिकाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, तो वाक्य है इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का समस्त प्राणी मात्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 81 का आंसर हो जाएगा स्वपोषित ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 का आंसर होगा आपका 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 क्वेश्चन है कि किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो 86 का हो जाएगा आपका एमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थिर एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 88 क्वेश्चन में। 88 क्वेश्चन कर रहा है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 89 क्वेश्चन। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का गर्भनाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि 2024-25 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पन्न कितना था। 2024-25 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3,309.18 लाख टन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 का स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 है, जब कोई वस्तु वहन करता है
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाहक कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। करे किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगाया गया है। कर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 84वां संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेनू में आता है। MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेनू में आता है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एडिट, ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 है कि भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना की जाती है, तो ये हमारे 10 वर्ष के बाद की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 है कि भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। कर भारत में राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई अस्थि को सही स्थिति में रहकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है। ठीक है, पदार्थ एक्स का नाम क्या है, तो वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये होती है आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी होता है। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हम लोग का सेट था, आपका सेट है हमारे सफलता एक्सप्रेस का और इसका आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, या उस पर कर लीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 80 51 17 82 05 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।